तो सबसे बड़ी खबर के तहत आपको पहले बता दें, ईरान ने इजरायल पर फिर से हमला किया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर और दक्षिण इजरायल के साथ हाइफा पोर्ट सिटी पे भी गिरी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हाइफा पोर्ट सिटी के अलावा वेस्ट बैंक में भी गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। मिसाइलें हमले से पहले इजरायल ने हाइफा से लेके इलाट तक रेड अलर्ट जारी किया था। ईरान ने उस वक्त तक शिराज से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी थी। ईरान की सेना बयान जारी करके उनकी तरफ से कहा गया कि पिछली कुछ रात में हमने इजरायल के नेताओं वैज्ञानिकों के ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के कल के ताजा हमलों में इजरायल के 9 लोग घायल हो चुके हैं। 8 से 9 बजे सायरन बजे, जिसके बाद तेल अवीव में मिलिट्री दफ्तर के पास हमला हुआ। इजरायल में सायरन बजने के बाद लोगों के बंकरों में जाने का आदेश उनको दिया गया था और रात भर लोग बंकर में ही सोते रहे। इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है हाइफा। हाइफा की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। ज्यादातर आयात यहीं से होता है, इसलिए ईरान यहां हमले कर रहा है। इजरायल ने भी पलटवार करते हुए ईरान के डिफेंस सिस्टम को हमला उस पर किया है, उसको नुकसान होने की खबर है। जवाबी हमले में ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए। इजरायल ने ईरान के रेडार मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी तबाह करने का दावा किया। इजरायल ने ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर हमले किए और यह हमला इजरायल की सीमा से 2300 किलोमीटर दूर किया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बंदर अंजाली में इजरायली विमानों पर लगातार गोलीबारी की। राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके से इसका वीडियो आया। तेहरान से एक और वीडियो सामने आया जिसमें ईरान का डिफेंस सिस्टम एक इजरायली ड्रोन को नष्ट कर रहा है। इजरायल पर मिसाइलें गिरने का एक और वीडियो सामने आया, जहां एक इमारत पे ईरानी मिसाइल गिरती है और जोरदार धमाका होता है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि इजरायल के हमले के बाद से अब तक ईरान में 224 लोग मारे गए हैं और ईरान ने सीजफायर की बात करने से मना कर दिया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 224 मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और इनमें 90% से ज्यादा नागरिक हैं। ईरान के अब तक के हमलों में इजरायल में 14 लोगों की मौत हुई है। 7 सैनिक समेत 380 से ज्यादा लोग यहां पर घायल। फॉक्स न्यूज पे इजरायल के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, नेतन्याहू बोले ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान ट्रंप को भी मारना चाहता था। एनडीटीवी से बात करते हुए इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा, ईरान कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं है, यह हमारे लिए एक मुश्किल ऑपरेशन है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी 100% खतरों को रोकने में सक्षम नहीं है। एक साथ दर्जनों मिसाइल और यूएवी आना एक बड़ी चुनौती है। भारत ने ईरान से अपने छात्रों को सुरक्षित निकालने की इजाजत मांगी है। मौजूदा तनाव के चलते भारत ने ये कवायद की। भारत ने अपने छात्रों को ईरान से आर्मेनिया ले जाने की इजाजत मांगी है ताकि सभी छात्र सुरक्षित रह सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इजरायल और ईरान के बीच उसी तरह का समझौता कराना की कोशिश कर रहे हैं, जैसा समझौता उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में सैन्य टकराव के दौरान कराया था। ट्रंप ने फिर से दावा करते हुए कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान समेत कई देशों के बीच संघर्ष रुकवाया, पर क्रेडिट नहीं मिला। ईरान और इजरायल के युद्ध के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी टल गई। आज उनके बेटे अवनेर की शादी मंगेतर अमित यार्डेनी से होनी थी। पुणे के कुंदवाला में पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई पर्यटकों के डूबने की यहां से खबर है। हादसे में 4 लोगों की मौत, 51 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर, 41 लोगों को बचाया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। पुल हादसे पे बोले सीएम फडणवीस, कहा पुल ढह गया, एनडीआरएफ की टीम काम में जुटी। पिछले 2 दिनों से इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इंद्रायणी का जल स्तर यहां पर बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की, हादसे की जानकारी ली। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, देवेंद्र फडणवीस से की बातचीत। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले पिंपरी चिंचवाड़ में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने के स्थल पे पहुंची। पुल ढहने पर एकनाथ शिंदे का बयान, कहा 38 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुणे के डीसी से भी बात की है। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने सरकार पर निशाना साधा, कहा यह प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए दुखद हेलीकॉप्टर हादसे के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद हेलीकॉप्टर सेवा कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। आर्यन एविएशन की सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित किया गया। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों के 33 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए हैं। 47 के डीएनए मिलान हुआ है। 230 नए नमूने मिलान के लिए लिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को गांधीनगर स्थित निवास से अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके बाद शव को अहमदाबाद एयरपोर्ट से राजकोट लेकर जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन पर आज गुजरात के एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा AI-171 विमान दुर्घटना में घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाली वडोदरा की कल्पना का कल अंतिम संस्कार किया गया। हार्दिक गवैया का पार्थिव शरीर कल उनके घर बोटाद पहुंचा। हार्दिक के पिता किसान हैं और जमीन बेचकर बेटे को लंदन पढ़ाने के लिए भेजा था। शिवपुरी में गिरा निर्माणाधीन पुल, 6 घायल। निर्माण एजेंसी ने जानबूझकर ब्रिज गिराने का दावा किया। मथुरा में कल एक साथ 6 मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मिट्टी के कच्चे टीले पे बने थे मकान। देश में 2011 के बाद होने वाली जनगणना 2027 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पे आपातकालीन लैंडिंग की। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बिना एसी के बैठे रहे यात्री, बुजुर्ग और बच्चे 5 घंटे तक गर्मी में यहां पर परेशान होते रहे। तकनीकी खराबी के चलते उड़ान में घंटों की देरी हुई। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। अजमेर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि गड्ढा रेलवे प्रशासन ने घर के पीछे खुदवाया था। नागौर में परीक्षा दे के लौट रहे एक युवक की अगवा करके हत्या कर दी गई। पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। छतरपुर में बिजली गिरने से परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दिल्ली के RK-पुरम के सेक्टर 1 में बिजली का संकट हो गया। करंट लगने से 2 लोगों की और एक कुत्ते की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने और करंट लगने से उनकी मौत हुई। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर एम्बुलेंस और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल है। डीडवाना में ट्रेलर और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद कब्रिस्तान से पुलिस एक 7 साल के बच्चे की कब्र खोदकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने गैंगस्टर अर्शदीप सिंह के 2 शार्प शूटर्स को मोगा से गिरफ्तार किया। ये शार्प शूटर जल्द ही एक टारगेट किलिंग को अंजाम देने वाले थे। 3 देशों की यात्रा पे प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के पहले चरण में साइप्रस पहुंचे। पीएम का साइप्रस एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति निकोस स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा, सीएम अचेत अवस्था में है, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। साइप्रस में पीएम भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। आज और कल प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, पूरी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। गुरुग्राम में लैम्बोर्गिनी गाड़ी से स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। गोल्फ कोर्स रोड पे युवक करता दिखा स्टंट।
कटनी में चाकू की नोक पर बदमाशों ने व्यापारी से 10,000 की लूट की। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर में एक विवाद को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग हुई। घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती पर कैंची से हमला कर दिया। ये युवक इस युवती से एक तरफा प्यार करता था। जोधपुर में 2 दिन पहले सल्फास की गोलियां खाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई। रेजिडेंट डॉक्टर ने विभाग अध्यक्ष पे प्रताड़ना का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में माता पिता ने अपने बच्चे को गडेरिया के पास गिरवी रख दिया। बच्चा यहां पर किसी तरह से फतेहाबाद थाने पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम रघुवंशी सहित 5 आरोपियों से रोजाना 8 घंटे पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी से हर गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। भोपाल में छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में आरोप पत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था आरोपी फरार। मुरादाबाद में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इसने सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट किया था। मुंबई में कोस्टल रोड टनल में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार यहां पर पलट गई। काफी देर यहां पर जाम लगा रहा। केरल तट के पास कार्गो जहाज में लगी आग को बुझाया गया। 9 जून को कंटेनर में विस्फोट के बाद आग लगी थी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जिप लाइन से एक 12 साल की लड़की गहरी नदी में गिर गई। हादसे में लड़की को गंभीर चोटें आई हैं। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में तापमान में गिरावट आई। मौसम सुहाना हुआ। ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। केरल के कुन्नूर में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में जलभराव देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति पैदा हो गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा। 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के कुछ पर्यटक स्थलों को बंद किया गया। अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर में 8 पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। फिर से खोले गए स्थलों में बेताब घाटी, वेरीनाग, कोकरनाग, अजबल गार्डन और पहलगाम शहर के पार्क शामिल। संभल के 4 कस्बों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। अलवर जिला अस्पताल में काम करने वाले एक एक्सरे ऑपरेटर के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिरोही में एनएचएआई कार्मिक ने मृत गाय को गाड़ी के पीछे बांधकर खींचा। तत्काल प्रभाव से 4 कार्मिकों को सेवा से बर्खास्त किया गया। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। ये यात्रा 27 जून से शुरू होगी। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सिपाही भर्ती के 60,244 चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया। लखनऊ में सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अमित शाह ने कहा कि ना पर्ची ना खर्ची, अब योग्यता के आधार पर होगी भर्ती। दिल्ली में 4 से 6 जुलाई तक आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह एनडीटीवी के सवाल पर भड़के। इन्होंने ही कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भरतपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। कुम्हेर गेट स्थित कृषि उपज मंडी में मजदूर और किसानों को पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे। 21 तोपों की सलामी के साथ इसकी शुरुआत की गई। दिल्ली में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने इसमें भाग भी लिया। साइड हो जाओ ना। कोटपुतली में सांडों की लड़ाई में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाजार में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कुशीनगर में 2 दिवसीय रॉकेट लॉन्चिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान इसरो ने रॉकेट लॉन्च का परीक्षण किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के प्रति अटूट समर्थन, गहरी प्रशंसा और कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए नागरिकों द्वारा लिखे गए पत्रों का एक संकलन सेना ने जारी किया।